पूर्णिया विधानसभा की बात करें तो 7 बार से बीजेपी का विधायक है, फिर भी कुछ नहीं हुआ पूर्णिया के लिए। अब पता नहीं भाजपा के लोग जो हैं इतना झूठ क्यों बोलते हैं। तो इस बार 5 लाख से ज़्यादा अगर किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार ने नौकरी दी हो तो बता दो, लेकिन बिहार में 5 लाख नौकरियां केवल 17 महीने में। नमस्कार, मैं रिया रजक और आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़। आपको बता दें कि पूर्णिया से लौट चुके हैं तेजस्वी यादव और पटना एयरपोर्ट पे पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया पप्पू यादव के बारे में तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपनी गठबंधन की बात करूंगा, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, मैं किसी अन्य के बारे में नहीं बात करूंगा। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो मेरे पार्टी के साथ नहीं है मतलब इसका साफ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए तेजस्वी यादव, पहले आप ये सुने। आप लोगों को जिस तरीके से पूर्णिया में जनसलाह देखने को मिला, कैसा माहौल दिख रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है। पूर्णिया की जहाँ तक बात करें तो लगातार 3 टर्म से जो है, एक बार भाजपा 2 बार से जेडीयू। 17 साल से भाजपा और जेडीयू की यहाँ सरकार है बिहार में, 10 साल केंद्र में। पूर्णिया विधानसभा की बात करें तो 7 बार से बीजेपी का विधायक है, फिर भी कुछ नहीं हुआ पूर्णिया के लिए। लोगों ने तो प्रचंड बहुमत दिया भाजपा एनडीए को, लगातार दिया, लेकिन पूर्णिया में ना एयरपोर्ट अब तक बन के तैयार नहीं हुआ। अब पूर्णिया की धरती पे ही प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था 2014 में कि सरकार में आएंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, अब तक नहीं मिला। अमित शाह जी का तो कहना ही क्या है, उनको जानकारी का अभाव रहता है। पिछली बार पूर्णिया आए थे तो कह रहे थे एयरपोर्ट चालू हो गया। पता नहीं, हमने तो कोशिश की टिकट कराने की, लेकिन टिकट नहीं बन पाया। पता चला कि एयरपोर्ट चालू ही नहीं है। अब पता नहीं भाजपा के लोग जो हैं इतना झूठ क्यों बोलते हैं। तो इस बार स्थानीय मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, इसलिए जनता जो है मजबूती के साथ लोग खड़े हैं। आपने 17 महीने का भी जिक्र किया है आपने 17 महीने का जिक्र किया कि हमने किस तरीके से 17 महीनों में काम किया है। अब क्या लगता है कि 17 महीने बनाम 17 साल हो गया? लोग के पास उदाहरण तो है ही। 17 साल में जो नहीं हुआ 17 महीने में हुआ, और ऐसे काम हुए जो देश में अब तक नहीं हुआ। मोतिहारी लोकसभा सीट, हम तो यही ना कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं 5 लाख से ज़्यादा अगर किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार ने नौकरी दी हो तो बता दो, लेकिन बिहार में 5 लाख नौकरियां केवल 17 महीने में मिली। और जब हम लोग आए तब मिला। कमिटमेंट भी हम ही लोगों का था। जाति आधारित गणना कब हुई? जब हम लोग आए तभी हुआ। आरक्षण की सीमाएं कब बढ़ाई गई? 75% कर दिया गया, जब हम लोग आए तभी हुआ। तो ऐसे कई काम जो है, मानदेय चाहे आंगनबाड़ी दीदी हो, ममता आशा हो, जीविका हो, सब लोगों का हम लोगों ने बढ़ाया। तालमी मरकज़ हो, विकास मित्र हो, सबका हम ही लोगों ने बढ़ाया। और किसने काम किया? आज जो नियोजित शिक्षक 4.5 लाख जो आंदोलन कर रहे थे, उन 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा किस सरकार ने दिया? हमने दिया। आपने ये भी कहा तेजस्वी जी की अपने भाषण के दौरान कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जो लोग हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे वो बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो क्या पप्पू यादव का आपने नाम लिया? नहीं, हम लोग कहाँ किसी को नाम ले रहे हैं। उनका भी नामांकन है भाई, जाहिर सी बात है, जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे। ये जनता के ऊपर छोड़िए ना। आप लोग जो कहा जाए वो कहिए, अपना सजेशन और फीडबैक मत दीजिए। आपकी उम्मीदवार नामांकन की है, लेकिन कल पप्पू यादव भी नामांकन पूर्णिया सीट पर करेंगे। भाई, कौन कहाँ से क्या कर रहा है हमको क्या पता। हम अपने पार्टी का ना देखेंगे, अपने गठबंधन का ना देखेंगे। मेरी पार्टी है ना भाई, हमारे पार्टी में नेता नहीं है। जैसा कि आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को, हाँ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पे जमकर निशाना साधते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूर्णिया में जीतती रही है, लेकिन उन्होंने क्या किया है आप ये लोगों से पूछिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने 17 महीनों में रोजगार दिया है, जो कि
भारतीय जनता पार्टी ने 17 सालों में नहीं दिया है और अब ये लोग डिसाइड करेंगी कि उन्हें किसे चुनना है। और आजकल माहौल अच्छा है। और आगे की खबरों के लिए बने रहे पीटीएन न्यूज के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।